Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी उस्ताद जी, कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? सर लाल आंख के कमगर कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। कमगर कबूतरों का। आइए नाज़रीन, इनके कमगर कबूतरों का आपको शौक करवाएं। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाएगा। बहुत आला जी, आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरी आंख दिखाइएगा। बहुत आला जी, पंजे दिखाइएगा उस्ताद जी। माशाल्लाह, बंदर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी उस्ताद जी, कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? जी ये सलारे कमगर कबूतर हैं जी। सलारे कमगर कबूतर दिखाइए जी। जी उस्ताद जी, पर दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा।
बहुत आला जी, आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरी आंख दिखाइएगा। बहुत आला जी, पंजा दिखाइएगा सर। माशाल्लाह, इसकी बंतर दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जी उस्ताद जी, कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? जी ये हाजी असगर अली बारी के घर की 79 वाली कबूतरी दिखा रहा हूँ। वाह जी वाह, 79 वाली ब्रीड नाजरीन, आइए शौक करवाएं आपको। जी उस्ताद जी, पर दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, आंख दिखाइएगा। बहुत आला जी, दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, उस्ताद जी पंजा दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, बंदर दिखाइएगा उस्ताद जी। माशाल्लाह जी। जी नाज़रीन, आपको हमने उस्ताद जब्बार साहब उर्फ जारा, इनकी छत पे शौक करवाया। उम्मीद आपको इनके कबूतर पसंद आए होंगे। इनसे गपशप करते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त आएंगे। जी उस्ताद जी, तारुफ तो करवाएं अपने बंदों का। मेरे दाएं तरफ कौन सा बैठे हुए हैं? ये गुलाम से अंदागे वाले हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और इनकी छत पे मैं शौक भी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। और आपके लेफ्ट साइड पे कौन बैठे हैं जी? ये मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और मेरे भाई हैं एक साहब के, और हमने बचपन इकट्ठा ही गुजारा है, और जहाँ पे कबूतर लेने देने आना जाना हम इकट्ठे ही करते हैं। और ये शाही साहब हैं, और माशाल्लाह ये भी मेरे करीबी दोस्त नहीं है, ये मेरे भाई हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाही साहब आपके? अल्लाह का करम। अच्छा, ये पीछे 3 साहब खड़े हैं, इनका भी तारुफ करवाएं। मेरे असलम भाई हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं बचपन के, और मेरी छत पे शौक भी करते रहे हैं। और ये जो लड़का है, ये मेरा बचपन का मोहत समझ लीजिए। ये मेरे कबूतरों को दाना डालना, पानी लेना देना, ये जो भी होता है छत पे यही करता है, ये देखभाल यही करता है, और इसी की जिम्मेदारी है ये करना। अगर मैं ना भी हूँ, मैं कहीं दूर भी हूँ, और ये दाना चाना यही डालता है। और ये जो है मेरे इमरान साहब, ये मेरे दोस्त हैं, और ये मेरे भाइयों से भी बढ़ के हैं, और मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, और मेरे साथ साथ ही होते हैं। और कोई भी मैं फंस जाता हूँ मुश्किल में, और ये मुझे मशवरा दे के निकालते हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भजन, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, हम फाइन जी। माशाल्लाह। आप यहीं पे शौक करते हैं, कहीं और भी शौक है अपना? जी वो कहते हैं शौक तो किसी एक जगह रुकता नहीं ना, वो तो चलता रहता है। सही। तो कहीं ना रुकने वाली एक चीज़ है, और बेसिकली शौक नहीं है, ये हमारे लिए जुनून है। बिल्कुल ऐसे ही जी, शौक के बाद ये वाकई जुनून में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारे लिए जुनून बन गया हुआ है, हमारे लिए शौक से बढ़ के ये आगे बात चली गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भजन, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भैया आप कैसे हैं? ठीक ठाक सर। कबूतरों में कैसा फील होता है इनके साथ खेलते हुए, इन्हें दाना शाना डालते हुए? अच्छा फील। मज़ा भी आता है कि नहीं खेलते हुए? जी सर। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल है आपसे। आपको बहुत पुराने कबूतरबाज हैं। ये मुझे मेरे एक दोस्त हैं जो पाकिस्तान में नहीं होते अभी। कल उन्होंने मुझसे बात हुई तो उन्होंने एक बात की मुझे कि जी कुछ उनके आगे दोस्तों का कहना है कि लाहौर की 7 बाजियों की हिस्ट्री कोई इतनी पुरानी नहीं है। तो आपने ये 7 बाजियाँ उड़ते हुए कितना अरसा हो गया आपको देखते हुए 7 बाजियाँ लाहौर में? जब से मैंने होश संभाली है, मेरे ख्याल में मैंने देखा है। उस्ताद फ़ियो भट्ट साहब थे, जब मैं छोटा था स्कूल जाया करता था तो उनकी बाजियाँ उड़ती थी। उस्ताद फ़ियो भट्ट साहब का एक नाम था लाहौर में, वो शादरे की पहचान थी। बिल्कुल। और जब वो शादरे में कबूतर उड़ाते थे, यहाँ पे आबादियाँ नहीं थी, वो चंद घर थे वहाँ पे। उस्ताद फ़ियो साहब, हम गुजरते वहाँ से देखते थे, उनके कबूतर 7 बाजी उड़ते देखे हैं। मगर अब जब हम जवान हुए हैं, हम कबूतरबाजी में हैं और पूरा पाकिस्तान में देख रहे हैं अच्छे तो अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं। हमारे आसपास बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं जो कबूतर उड़ा रहे हैं, और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं और मज़ा लेते हैं। कबूतरबाजी खेल है, शौक़ है, और इस खेल को और खेल ही रहना देना चाहिए। कुछ लोगों ने बाजी लगाने के बाद ऐसा हो जाता है कि जैसे उनकी जंग हो रही है, कुछ ज़मीन का चक्कर बन गया। और ये शौक़ प्यार मोहब्बत का है, और ये लोग इसलिए बहाना ढूंढते थे कि इकट्ठे बैठने का, कोई गपशप करने का, ये शौक़ वो था। उस्ताद जी ये बताइए कि मतलब कितना अरसा हो गया, अंदाज़न सालों में कितना अरसा हो गया आपको देखते हुए 7 बाजियाँ लाहौर में उड़ती हुई?
जब से होश संभाली है ये मेरे ख्याल में तो तब से ही उड़ रही है। जब मैंने 30 साल, देखी 30 साल, 40 साल, कितना तकरीबन मेरी 37 साल उम्र हो गई है, तकरीबन मेरे ख्याल में 25 साल हो गया मुझे ये कबूतरबाजी देखते हुए लाहौर में। इससे पहले भी और इससे पहले जब मैं होश संभाली सुनते आ रहे हैं कि हमारे जब होश संभाले उस्ताद फियो भट्ट साहब, उस्ताद मनीर साहब शादरा में जो कबूतरबाजी के एक नामवर लोग थे, उनका नाम हम सुनते आ रहे हैं जब से होश संभाली है। माशाल्लाह। उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त जिन्होंने फ़ोन किया था, जिनसे बात हुई, जिनका कहना था कि मुझे दूसरे शहरों से जो दोस्त हैं उनके, वो कहते हैं कि जी ये इतनी तारीख पुरानी नहीं है सातबाजियों की, तो उनके लिए मैसेज है कि ये आप सुन सकते हैं। जब से इनका कहना है कि 37 ईयर्स ओल्ड, ये बता रहे हैं कि जब से होश संभाला तब से सातबाजियाँ देख रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि जी आप बताएं जी, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं, बता सकूं। मैंने कहा जी मेरा बताना होगा, मैं जिस छत पे जाऊंगा उस छत पे ये सवाल करूंगा, ताकि उन्हें मुख्तलिफ लोग गवाह मिल जाए। और एक बंदे की गवाही और है, 100 बंदे की गवाही और है। इसलिए मैं जब जिस छत पे जाता हूँ ये सवाल करता हूँ, ताकि उन तक ये पहुँचे कि भाई लाहौर एंड है, बहुत बहुत अच्छे लाहौर से बाहर भी हैं, लेकिन लाहौर की आप कहें कबूतरबाजी जो है सातबाजी की, वो छोटी हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है। कबूतरबाजी की हिस्ट्री इनकी सातबाजी की बहुत पुरानी है। बहरहाल ये मेरा कहना नहीं, आपके सामने जो जिनसे भी बात कर रहा हूँ वो यही कह रहे हैं जी जब से हम देख रहे हैं सातबाजियाँ उड़ती देख रहे हैं, और हमसे पहले भी उड़ती थी। बहरहाल उम्मीद है आपको उस्ताद साहब के कबूतर पसंद आए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें हमें कि आपको कबूतर कैसे लगे, और अगर इसके अलावा भी आपने कोई कबूतर देखने हैं तो उनका भी हमें बताएं, हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, कबूतरों का शौक भी करवाएंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फिलहाल के लिए अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।